जब हम फूड बिजनेस करते हैं तो अचानक से कोई ऑर्डर अगर आ जाए तो कैसे मैनेज करें, चलिए देखते हैं। 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, 1/4 कप ताजी दही और 3/4 कप पिसी हुई चीनी। घर की चीनी है, मिक्सी के जार में डाल के पीस लीजिएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब दरअसल मैं करती हूँ फूड बिजनेस पिछले 7 से 8 सालों से। बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, लेकिन मेरा माइक्रोवेव अचानक से ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से मैं उसमें अभी बेकिंग नहीं कर पा रही हूँ। और अचानक से ऑर्डर आया तो कैसे मैनेज करूँगी, वही मैं आज आपको बता रही हूँ। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद एक छलनी रखेंगे, 1/4 कप मैदा डालेंगे इसमें। तो ये जो कटोरी है आधा कप के मेजरमेंट से है, तो इसको मैंने 3 बार लिया, यानी 1/4 कप ले लिया बेसिकली मैंने। और फिर 1 टीस्पून डाला मैंने इसमें बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच मीठा सोडा यानी ½ टीस्पून, और चुटकी भर के नमक, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है कोको पाउडर, क्योंकि मुझे ऑर्डर आया है एगलेस चॉकलेट पेस्ट्रीज़ का, जो बहुत शानदार बनती है। ठीक है, अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर, और एक ही सीक्वेंस में इन्हें मिक्स करना है। लाइक आप देख रहे हैं कैसे मैं मिक्स कर रही हूँ, बड़े प्यार से। अगर आप यहाँ पर जल्दी जल्दी मिक्स कर देंगे तो आपका केक फटेगा, क्रैक आ जाएंगे, प्लस केक ना डेंस बनेगा, स्पॉन्जी नहीं बनेगा। इसलिए हमेशा ये प्रोसेस बड़े प्यार से और एक ही सीक्वेंस में करिएगा, ताकि इसमें एयर जनरेट हो और आपका केक फ्लफी स्पॉन्जी बने। अब देख रहे हैं मिश्रण एकदम परफेक्ट लग रहा है, तो हमेशा थोड़ा थोड़ा रूम टेम्परेचर वाला दूध ऐड करिएगा। हमेशा जब भी आप बेकिंग करती हैं, दही वगैरह जो भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो रूम टेम्परेचर वाली चीज़ इस्तेमाल करिएगा बेकिंग में। ठीक है, कट एंड फोल्ड करके मैंने सारा मिश्रण तैयार कर लिया। देखिए एकदम बढ़िया तैयार है मिश्रण। अब एक तेल लगी हुई केक टिन में मैंने इस बैटर को ट्रांसफ़र कर दिया है। बैटर जैसे गिर रहा है, बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। और बस अब इसे 2 से 3 बार टैप कर देंगे, और एक लोहे की एक कढ़ाई, भारी सी कढ़ाई, लोहे की हो सिल्वर की हो, किसी भी कढ़ाई में आप इसे रख दीजिएगा बेक करने के लिए। और जो कढ़ाई है इसे हम प्रीहीट करेंगे। प्रीहीट मतलब लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे गर्म कर लेंगे, बिना नमक और रेत डाले। कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, डायरेक्टली केक मोल्ड को कढ़ाई में प्लेस नहीं करना है। पहले कुछ स्टैंड जरूर रखिएगा, कोई सांचा वगैरह रख के उसके ऊपर रखिएगा। 40 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया, टूथपिक थोड़ी गीली आ रही थी सेंटर में से। केक बहुत अच्छा फूला है, कहीं से भी क्रैक नहीं आया है। अभी पूरे 50 मिनट के बाद मैं इसे चेक करूँगी, एकदम स्लो फ्लेम में आप देख सकते हैं। तो केक बेक हो रहा है, तब तक हम इसकी व्हिप क्रीम फेंट लेते हैं। ये फ्रीजर में से निकाली गई क्रीम है, ये फ्रीजर में से निकाल कर रात भर मैंने इसे फ्रिज में रखा था। चिल्ड है एकदम, गर्मियों के मौसम में हमेशा चिल्ड व्हिप क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, चाहे ठंडी भी हो। जितनी क्रीम ठंडी रहेगी उतनी बढ़िया ये फेंटी जाएगी। सर्दियों में दिक्कत आ सकती है ज़्यादा ठंडी क्रीम फेंटने से, वो फिर मक्खन जैसी हो जाती है, काम करना मुश्किल होता है। चूँकि गर्मी है तो रात भर मैंने ये जो व्हिप क्रीम था फ्रीजर में से निकाल कर फ्रिज में रखा। आइस नहीं है इसमें, नॉर्मल लग रहा था दिखने में टेक्सचर। बर्फ़ का टुकड़ा हमें नहीं चाहिए, नहीं तो क्रीम पानी छोड़ेगा। लेकिन हाँ, एकदम चिल्ड है। चिल्ड व्हिप क्रीम मैंने 1.5 कप लिया, और इसको मैंने एक बड़े बर्तन में डालकर फेंटना शुरू कर दिया। इसमें मैंने डाला है कोको पाउडर 2 चम्मच, और 2 चम्मच डाला है घर का पिसा हुआ चीनी, और सारी क्रीम को मैं व्हिप कर लूँगी। व्हिप करने के लिए आपको इसी प्रकार के बीटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपको लोकल मार्केट और ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएगा। मेरा फिलिप्स का है, बहुत शानदार है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि 350 वॉट इसका होना चाहिए, तभी ये प्रॉपरली काम करेगा। यहाँ पर मैंने लिया है 125 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट वाला। ये 2 प्रकार का है, एक अमूल का है और एक दूसरा कोई ब्रांड था। दोनों ही थोड़े थोड़े मात्रा में थे मेरे पास। तो मैंने दूध का पतीला गर्म किया था, यानी कि दूध गर्म किया था मैंने, और दूध के ऊपर मैंने रखी छलनी, और उसके ऊपर मैंने ये बोल रख दिया था चॉकलेट वाला। तो दूध की गर्माहट से, उसकी हीट से ये मेल्ट हो गई। अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून बटर, जो डालना बहुत ज़रूरी है। सॉल्टेड बटर है ये, रेगुलर बटर जो होता है अमूल वाला। और चूंकि मेरे पास क्रीम नहीं है, फ्रेश क्रीम, तो मैंने दूध डाला है तकरीबन इसमें 1/4 कप दूध डाला, अच्छे से मिक्स किया। शुरुआत में थोड़ा सा गाढ़ा लगेगा आपको ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद, तो चिंता ना करें आप। एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें ये चॉकलेट वाला बोल प्लेस कर दीजिए। यहाँ पर मैंने लिया है ठंडा पानी, इसको गर्म कर लेंगे। गर्म पानी करने के बाद इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून चीनी और 1 छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर का। चॉकलेट पेस्ट्रीज बना रहे हो या केक बना रहे हो, ये कॉफ़ी पाउडर का सिरप जब हम चॉकलेट केक के ऊपर डालेंगे तो टेस्ट 10 गुना बढ़ जाता है। ट्राई करिएगा, मज़ेदार केक बनता है। और ये देखिए डबल बॉयलर में हमारी चॉकलेट भी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। तो आप इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। चूँकि मेरा ख़राब है तो मैंने गैस का इस्तेमाल किया, बिना माइक्रोवेव ओटीजी के
बहुत ही सरल तरीके से आप अपने घर में पेस्ट्रीज बना सकते हैं, केक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरे 50 मिनट के बाद हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका था, कहीं से भी फटा नहीं है ये। इसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, कपड़ा ढक के ठंडा करिएगा। देखिए केक का मोल्ड भी एकदम नीट और क्लीन है और कहीं से भी केक चिपचिपा नहीं है, स्टिकी नहीं है। कई बार कंप्लेंट आते हैं लोगों के कि उन्होंने केक बनाया था, चिपचिपा बना था, स्टिकी बना था। कारण आप उसमें ज़्यादा चीनी की मात्रा ऐड करते हैं, ज़्यादा रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। तो यहाँ पर केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। इसको हम चाकू से ऊपर वाले लेयर थोड़ा सा ट्रिम करेंगे क्योंकि हम पेस्ट्रीज बना रहे हैं, हमें इसके लेयर्स इवन चाहिए। अगर आप अपने घर के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल डिस्कार्ड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि घर में ही तो खाना है, चलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप प्रोफेशनली इसे सेल कर रही हैं बिजनेस में तो फिर आपको इसकी अपर लेयर थोड़ी सी ट्रिम करनी पड़ेगी और इसके स्लाइस इवनली कट करने पड़ेंगे। मैं नाइफ से ही काट रही हूँ, आप चाहे तो धागे को इस्तेमाल करके काट सकते हैं या फिर मेरी तरह नाइफ से कट कर सकते हैं। चारों तरफ पहले थोड़ा थोड़ा मार्क लगाइएगा, उसके बाद धीरे धीरे इस मार्क में चाकू को घुमाते रहिएगा। और जब भी बेकिंग करते हैं आप या केक बनाती है तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये भी होना बहुत ज़रूरी है, इससे काम बढ़िया होता है। वैसे आप चकले पे भी कर सकते हैं, चकले के नीचे एक भारी सी पानी की या किसी हैवी सामान को भर के कटोरी रख दीजिए, उसके ऊपर चकला रखिए और चकले को घुमा घुमा कर आप जो है इसे तैयार कर सकते हैं। अब मैंने व्हिप क्रीम पहले ही फेंट ली थी, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। और मैंने केक की लेयर जो कट की थी उस पर मैंने पहले डाला है कॉफ़ी वाला पानी, जो कॉफ़ी चीनी का पानी था वो डाला है। अच्छे से किसी ब्रश से स्प्रेड करिएगा, चम्मच से अनइवन हो जाता है कई बार। अगर आप बिगनर है तो ब्रश का इस्तेमाल करके पूरे केक की लेयर पर आपको अच्छे से पानी लगाना है, कॉफ़ी और चीनी वाला। फिर खूब सारी क्रीम लगा देनी है और उसके बाद वापस से सेकंड लेयर रखेंगे। और देखिए किस प्रकार से मैं केक के ऊपर ये कॉफ़ी सिरप डाल रही हूँ और आप देख रहे हैं किस तरीके से सोक कर रहा है हमारा केक। अगर यहाँ पर आपने किसी भी प्रकार के सिरप की मात्रा इस पर कम डाली तो आपका केक गले में फंसेगा, ड्राई बनेगा और कस्टमर की शिकायत आ सकती है कि आपका केक सॉफ्ट नहीं था, स्पॉन्जी नहीं था, जूसी नहीं था। इसलिए मेक श्योर कि केक के ऊपर आप सिरप जरूर डालें। कुछ लोग नहीं डालते हैं लेकिन शिकायत आती है। जनरली जब हम बिना इसका सिरप का केक बनाते हैं गले में फंसता है। आप ट्राई कर सकते हैं और शुरुआत से ही केक को फिनिश करते जाइएगा चारों तरफ से। ये पेस्ट्रीज बन रही है लेकिन सेम प्रोसेस फॉलो करके यू कैन मेक केक। आप समझ लीजिए कि आप केक ही बना रहे हैं, पेस्ट्री बनाने में अलग से कुछ नहीं होता है। सिंपली जैसे हम केक बनाते हैं वही प्रोसेस पेस्ट्रीज का हो जाता है, बस उसकी जो शेप है वो अलग कट करनी पड़ती है, उसे हम पेस्ट्रीज कह देते हैं। अभी जैसे यहाँ पर ये फिलहाल चॉकलेट केक बन रहा है तो ये सबसे लास्ट वाली लेयर है, जो सबसे नीचे की लेयर होती है ना केक की, जो केक बेक होता है, जो सबसे लोअर वाली जो इसकी वो होती है लेयर, उसको सबसे ऊपर टॉप पे रखते हैं और जो सबसे टॉप वाली लेयर होती है उसको सेंटर में इंसर्ट करते हैं ताकि जो फिनिशिंग है वो अच्छी आए। और सबसे नीचे वाली लेयर जब ऊपर रखते हैं ना तो केक की फिनिशिंग बहुत सुंदर आती है। और शुरुआत से ही केक को फिनिश करते जाइएगा, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। पेस्ट्रीज बना रहे हैं, ऊपर से गनाश भी डालेंगे तो आप ये चिंता ना करें कि कहीं क्रीम कम है कहीं ज़्यादा है, कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको बिना ट्रफल का केक बनाना है, लाइक गनाश नहीं डालना है ऊपर, तो फिर आप यहाँ पर इस प्रकार से इसकी कोटिंग करके इसको एज इट इज़ थोड़ा सा फिनिश करके फ्रिज में रखिएगा। और उसके बाद दोबारा इसके ऊपर आपको क्रम कोटिंग करनी है। क्रम कोटिंग मतलब पाइपिंग बैग के अंदर क्रीम भर के अच्छे से चारों तरफ क्रीम की लेयर लगाना है और बिल्कुल किसी भी प्रकार के ब्रश से आप उसे इवनली डेकोरेट कर सकते हैं, इवनली फिनिशिंग उसकी कर सकते हैं। मुझे इसके ऊपर गनाश डालना है तो ज़्यादा मैं इसकी डेकोरेशन नहीं करूँगी, यहाँ पर ज़्यादा फिनिशिंग इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बस बिल्कुल ऐसे थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसको फिनिश कर दिया है और चारों तरफ से मैंने इसको इस प्रकार के कोम से अच्छे से इस पर एक पैटर्न सा बना दिया है ताकि ये इवन लगे। कहीं से ऊपर नीचे लग रहा था ना। नाउ यू कैन सी चारों तरफ से लेबल में आ गया है हमारा केक। कोशिश मैं पूरी कर रही हूँ कि भाई यहीं पे ये लेबल में आ जाए, नहीं तो बाद में कई बार क्या होता है जब आप इसके ऊपर गनाश वगैरह डालते हैं तो अनइवन होता है, कहीं से थोड़ा सा ऊंचा रहेगा कहीं से थोड़ा सा नीचे रहेगा। घर में खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बाहर कस्टमर को देंगे तो इम्पैक्ट अच्छा नहीं आएगा आपका। और वैसे सच बताऊं तो केक में टेस्ट की बात होती है, टेस्ट अच्छा है तो लोग डिज़ाइन वगैरह नहीं देखते हैं। मेरे साथ तो यही है, 7 साल हो गए हैं मेरे को ये काम करते करते, शिकायत कभी नहीं आई है। टेस्ट हमेशा बहुत ही शानदार लोगों को लगता है। तो बस अब ये जो ट्रफल मैंने बनाया था ये इसके ऊपर पोर किया और थोड़ा थोड़ा सा हम केक की टेबल को रोटेट करते हुए इसको पैलेट नाइफ से अच्छे से इवनली हम स्प्रेड कर देंगे। आप ड्रिपिंग बनाना चाहे तो ड्रिपिंग बना सकते हैं, पूरी मेरी तरह आपको पूरा गनाश डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। देखिए इससे क्या होता है ना कि जो अनइवन था आपका केक, जिसकी फिनिशिंग नहीं आई थी, वो कवर हो जाती है और बहुत बढ़िया लगता है। चॉकलेट केक वैसे भी बच्चों को बहुत पसंद आता है, मेरे बच्चों का तो ऑल टाइम फेवरेट चॉकलेट केक ही है। और मैंने देखा है
मेरे पास जितने भी ऑर्डर्स आते हैं ना उसमें से 85% चॉकलेट केक के ही आते हैं। 1-2 ऑर्डर मुझे वनीला फ्लेवर का आता है और रसमलाई केक के ऑर्डर भी आ जाते हैं। लेकिन हाँ, जो डिमांड में ज़्यादा रहता है वो ट्रफ़ल केक ही रहता है, इसकी डिमांड ज़्यादा आती है जो मैं अब बना रही हूँ। ये मैं सिंपल चॉकलेट केक बना रही हूँ, ट्रफ़ल केक नहीं है। ट्रफ़ल में क्या होता है कि जो क्रीम हमने डाली है, क्रीम नहीं होता है, ट्रफ़ल होता है। यानी कि जो गनाश मैंने ऊपर में डाला है ना, ये अभी पतला है, लेकिन अंदर में डालने के लिए इसको थोड़ा सा गाढ़ा और करते हैं। इसको ये जो बीटर होता है इसे थोड़ा सा बीट करते हैं, उसके बाद इसको व्हिप क्रीम की जगह लगाते हैं, उसे हम ट्रफ़ल केक कहते हैं। ये सिंपल चॉकलेट केक बन रहा है, ये ट्रफ़ल केक नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से क्रीम डाला और इसको कोम से मैंने थोड़ा सा फिनिश कर दिया। और यहाँ पर एक गलती मुझसे हुई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप जब भी इस तरीके से ट्रफ़ल वगैरह डालते हैं केक के ऊपर, हमेशा पहले केक पे व्हिप क्रीम लगाने के बाद उसे तुरंत फ्रिज में रखें ठंडा करने के लिए। मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा, सेम टाइम मैंने इसके ऊपर ये ट्रफ़ल डाल दिया क्योंकि मैं लेट हो रही थी। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमेशा केक को क्रीम लगाने के बाद फ्रिज में रखना है ताकि क्रीम एकदम ठंडी हो और जब आप उसके ऊपर ट्रफ़ल डालें ना तो ट्रफ़ल को एकदम से वो क्रीम पकड़ लेगी और आपका जो क्रीम है वो सुंदर फिनिशिंग आएगा। ट्रफ़ल का बाहर से जो देख रहे हैं ना, हल्की हल्की सी क्रीम की लाइन दिख रही है, वो नहीं दिखेगी फिर। लेकिन हमारी पेस्ट्रीज बहुत अच्छी बनी थी, मैंने इनको एज इट इज़ काटा, मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट कट रही है ये। और टोटल 5 पीस मुझे देने थे और 1 पीस मैंने दिया है 80 रुपीज़ का। थोड़ा सा ऊपर से डेकोरेट कर लेंगे हम इसको, जैसा चाहे आप ऊपर से डिज़ाइन बना सकते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको ये डिज़ाइन बनाना है, ना भी बनाएंगे तो भी चलेगा। एक एक काजू का टुकड़ा रख सकते हैं, एक एक बादाम का टुकड़ा रख सकते हैं, अखरोट का टुकड़ा रख सकते हैं, थोड़े थोड़े चोको चिप्स रख सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। व्हिप क्रीम लगाना ज़रूरी नहीं है, बस मेरे पास तो बच गया था तो मैंने लगा दिया। और ये हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया, बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छी, कलर देखिए कितना सुंदर आया है। हमारी चॉकलेट पेस्ट्रीज बनके तैयार है जो बहुत शानदार बनी है, कस्टमर को बहुत पसंद आई थी। बहुत ही बढ़िया, अंदर की लेयर देखिए आप, एकदम स्पॉन्ज भी इवन है और क्रीम भी इवन है, कोई भी चीज़ कम ज़्यादा नहीं है, दोनों चीज़ें बराबर हैं। खाने में मुंह में घुलने वाला ये केक बहुत ही शानदार बनकर तैयार है। अगर आप इसे केक की तरह देना चाहते हैं तो पीसेस कट मत करिएगा, और अगर आप इसे एज ए पेस्ट्रीज देना चाहते हैं तो आप इसे बिल्कुल ऐसे दे सकते हैं। इसका प्राइस मैंने लिया था 80 रुपीज़ पर पीस और मैंने 5 पीस दिए थे, यानी कि 8 पंजे 40, 400 रुपये के थे। 1 किलो का मैं 800 रुपये लेती हूँ। इसका वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए।